So, hi everyone, welcome back to the channel. So, yeah, before moving the topics, today's topics or problems, I would like to give you a brief introduction about myself. So, my name is Rachit. I'm currently working as a SD1 at Amazon. I'm also a Asia West Continental finalist and also secured All India rank 11 in ICPC Mathura Regionals. ठीक है? सो या टॉपिक्स पर आते हैं तो यार आज के जो प्रॉब्लम्स है वी आर टारगेटिंग दीज थ्री प्रॉब्लम्स फर्स्टली मूव जीरोज देन रिमूव डुप्लीकेट्स एंड द थर्ड वन इज लीडर्स इन एरे ठीक है तो हम आज इन तीन प्रॉब्लम को टारगेट करने वाले हैं बट बिफोर मूविंग टू द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ आई वुड से छोटी सी एक गाइडेंस देना चाहूँगा ठीक है देखो यार ऑल्दो वी हैव प्रिपेयर्ड दिस कंप्लीट शीट जहाँ पे हमने काफ़ी बिगनर से काफ़ी अच्छे खासे इंटरमीडिएट लेवल की प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है और नॉट जस्ट फेमस प्रॉब्लम जो सब करते हैं कि ठीक है लीड कोड 150 में कर ली या किसी शीट में जो फेमस प्रॉब्लम्स है वही है ऐसा नहीं है हमने फेमस प्रॉब्लम्स के साथ साथ काफ़ी अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी रखी है ठीक है इवन वी हैव इंक्लूडेड लीड कोड प्रॉब्लम्स वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड कोड फोर्सेस प्रॉब्लम्स राइट तो मेन मोटिव क्या है कि यार हमें एरे में इनफ कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ भाई मुझे एरे समवॉट समझ में आने लगा है आई एम रेडी टू फाइंड द पैटर्न्स इन एरे प्रॉब्लम्स राइट तो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ देखो यार मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ एंड यू केम टू माय वीडियो यू वॉच इट यू सॉल्व इट एंड दैट्स ऑल ठीक है बट अगर हम ऐसा ही करते रहे ना तो वी विल आई वुड से विल नॉट get enough confidence even after solving this huge sheet sorry रीजन क्या है क्योंकि देखो डीएसए इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर ब्रेन राइट अगर तुम जो मैं बता रहा हूँ तुम वो कर रहे हो तो हाउ यू आर ट्रेनिंग द ब्रेन यू आर जस्ट डूइंग यू आर जस्ट लर्निंग यू आर वो कहते हैं ना रट्टा मारना काइंड ऑफ थिंग यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर जस्ट लर्निंग अच्छा इसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा ठीक है बट दैट इज द रियल प्रॉब्लम राइट और डीएसए इसलिए टफ लगता है क्योंकि वी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग कि मैं हर एक प्रॉब्लम को याद रख लूंगा वी नीड टू ट्रेन आवर ब्रेन इन अ वे कि मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ ठीक है अब करे तो करे कैसे भाई मतलब इट इज वेरी इजी टू से राइट बट करने में काफ़ी टफ होता है तो मतलब आई कैन शेयर यू वन ऑफ माई एक्सपीरियंस जो मैं कॉलेज टाइम पे यूज़ करता था यू इधर हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स बट मेरे साथ क्या था कि मैं पहले ना प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करता था कि भाई हाँ मुझे 2-3 दिन 10-12 दिन भी लग जाते थे प्रॉब्लम्स को ढूंढने में अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को ढूंढने में और मैं उनको लिस्ट डाउन करता था फिर मैं क्या करता था मैं जाता था इसकी यूट्यूब वीडियो पे ठीक है इफ प्रॉब्लम इज रियली सिंपल मतलब टू अंडरस्टैंड राइट नॉट टू सॉल्व कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है मुझे करना क्या है ठीक है तो आई आई ट्राई टू सॉल्व इट बाय माई सेल्फ ठीक है फर्स्टली अगर वो नहीं है तो मैं उस वीडियो पे गया मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा और मैंने वीडियो को पॉज कर दिया ठीक है अब मैं क्या करूंगा अब मैं करूंगा कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ ठीक है अब मैं उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ आई एम स्पेंडिंग यू कैन से 30 मिनट्स इन दैट और यू कैन से 40 मिनट्स इन दैट ठीक है अगर मैं वो सॉल्व कर पा रहा हूँ बहुत अच्छी बात है नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं वीडियो में कंटिन्यू करूंगा कि हाँ मुझे समझ नहीं है बट अगर मैं सॉल्व कर भी पा रहा हूँ ना तो भी मैं वीडियो को कंटिन्यू करता था रीजन इज कि मैं ये देखता था कि यार जो मेरी अप्रोच है और जो उस सामने वाले बंदे ने वीडियो में समझाई है ठीक है वो कितनी सेम है या कितनी डिफरेंट है व्हाट कुड आई हैव आई कैन डू बेटर और या फिर मैंने क्या ऑलरेडी बेटर किया है जो वीडियो में समझाया गया है उससे नहीं उससे क्या होता था ना उससे ये होता था कि मुझे एक तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज समझ में आते थे ठीक है जैसे कल का ही एग्जांपल ले ले हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था एंड मैंने क्या किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं कर पाया था वो रिवर्स वाले मेथड से सॉल्व राइट उसका रीज़न यही था क्योंकि मैंने क्या किया मैंने एक एरे लिया मैंने कॉपी किया मैंने पीछे पेस्ट कर दिया ठीक है बट व्हेन आई सी दैट स्टेटमेंट कि भाई ऑर्डर ऑफ वन में करना है तो आई वाज थिंकिंग मैं वीडियो पे गया मैंने कहा यार इस बंदे का देखते हैं तो देन ही एक्सप्लेन मी कि हाँ अगर हम रिवर्स करके करें तो हो सकता है तो आई गॉट टू नो कि देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम मे बी वी कैन लेवरेज दैट मेथड इन सम डिफरेंट प्रॉब्लम जहाँ पे ये आगे से उठा के पीछे लगाने वाला जो
यू कैन से कॉन्सेप्ट है, काम नहीं करेगा, वहाँ पे वी कैन यूज़ दैट। ठीक है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है ऐसे, ठीक है? तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि तुम्हें ना जस्ट प्रॉब्लम को फॉलो नहीं करना है। व्हेनेवर आई एम एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम, पॉज़ द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। इफ you are able to solve it, just you can say put the video on 2x and just verify कि हाँ भाई हमने सब सेम ही किया है, सिमिलर वे में किया है या नहीं, या फिर try to identify what all the different way that can be possible to solve that problem। ठीक है? अगर नहीं किया तो you can continue with that video। ठीक है? तो पहला तो ये हुआ। दूसरी बात क्या हुई कि यार देखो, these are 127 टॉपिक्स, ठीक है? जिसमें कुछ टॉपिक्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक सी दिस इज अ टॉपिक, दिस इज कंप्लीट टॉपिक्स, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट वगैरह। ठीक है? 2D अरेज ये एक पूरा टॉपिक है। ठीक है? तो दीज इट इंक्लूड्स टॉपिक्स प्लस प्रॉब्लम्स, राइट? तो रफली आई वुड से कि 115 110 प्रॉब्लम्स इसमें है। इज दैट इनफ? नो, बिल्कुल भी नहीं है। You have to try to find डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड। आप लीड कोड पे जाओ, सर्च मारो एरे, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न कि भाई कौन सा पैटर्न है इनमें से। ठीक है? मैंने काफ़ी पैटर्न लिखे हैं, जैसे सॉर्टिंग के हो गए, एरे हो गए, प्रीफिक्स सम हो गया, हैशिंग हुआ, साइक्लिक सॉर्ट हुई, टू पॉइंटर्स हुआ, प्रायोरिटी क्यूज हुई। वो प्रायोरिटी क्यूज मैंने इसमें ऐड नहीं किया, उसका भी स्पेसिफिक रीजन है, वी विल टेक इट सेपरेटली। ठीक है? तो वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड देन यू कैन सॉल्व इट। डेली अगर मैं 2 प्रॉब्लम करा रहा हूँ, तुम 4 करो जाके लीड कोड पे। ठीक है? सो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू डिस्कस। ठीक है? तो यार अब बढ़ते हैं हम आज की प्रॉब्लम्स पे। तो पहली प्रॉब्लम है मूव ज़ीरोज़। इसमें हमें करना क्या है डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है रिमूव डुप्लीकेट्स एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज़ लीडर्स इन अरे। ठीक है? ऑल्सो यार एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि कल मैंने वीडियो के लास्ट में आपको ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन की थी एंड आई एक्चुअली टेकन अ रॉन्ग इनपुट। दिस इज़ रिमूव डुप्लीकेट्स एंड सॉर्टेड अरे, राइट? तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। बट मैंने वहाँ पे एग्जांपल लिया था एक अनसॉर्टेड अरे का, तो जस्ट मैंने ब्रीफ दिया था प्रॉब्लम का, बट दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। हम इसको आज दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो लेट्स मूव टू मूव जीरोस इन एन एरे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लीड कोड पर। ये आ गए हम लीड कोड पर एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है? तो प्रॉब्लम कहती क्या है यार, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, मूव ऑल द जीरोस टू द एंड व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है? दैट यू मस्ट डू इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ एन एरे। मतलब आपको कोई कॉपी नहीं बनाना है, आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है? तो आते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है? तो प्रॉब्लम कहती है कि भाई आपके पास ना एक एरे है, अज्यूम दिस इज द एरे 2 3 7 4 1 8 9 और इसमें कुछ कुछ जीरोज है। ठीक है? ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है। ठीक है? और मान लो यहाँ भी ज़ीरो है। तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, 2 3 7 4 1 8 9 और बाद में ज़ीरो। ऑल्सो रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 4 आ रहा है, तो ऑर्डर यही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा आ जाए 2 3 4 7। नहीं, क्योंकि जो इनपुट एरे है उसमें 7 4 से पहले, तो यहाँ भी 7 4 से पहले ही आना चाहिए। ठीक है? सो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है? अब आई वुड से ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है? पॉज करो वीडियो, कुछ 15-20 मिनट स्पेंड करो प्रॉब्लम में कि यार हम कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए आई वुड से अगर रिलेटिव ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बट या वी कैन मूव टू द सॉल्यूशन। तो यार देखो, हमें करना क्या है, हमें ना जीरो को पीछे धकेलना है। ठीक है? इनपुट वापस ले लेते हैं, 20307 401 809 ये ले लेते हैं। ठीक है? 203, ओके, 20307 48019। ठीक है? ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं ना मेंटेन करके चलूंगा दो वेरिएबल्स को, एक आई एक जे। ठीक है? और मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ यार आई और जे मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब यू माइट से यार ये चीजें हमारे दिमाग में आई कैसे कि हम दो वेरिएबल्स को मेंटेन करके चलेंगे। तो देखो ऐसे सोचो इसको, यार मुझे ना जीरोस को पीछे धकेलना है, तो यानी मुझे ना जहां भी मुझे जीरो है वहां पे अगली एक टर्म से स्वैप करना होगा, है ना? अगली एक नॉन जीरो टर्म से स्वैप करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ
यहाँ पे जब भी यहाँ पे एक जीरो है और मुझे एक नॉन जीरो टर्म आइडेंटिफाई करनी होगी, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व। तो ब्रूट फोर्स तो इसका सीधा सा ये है कि भाई मैं एक फोर लूप लगाऊंगा, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और जहां भी मुझे ए आर आर ऑफ आई मुझे जीरो मिल जाता है, ठीक है। चलो या फिर पहले ब्रूट फोर्स से डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट ऑप्टिमाइज पे नहीं जाते। मैं फिर से बोलिए 201038901, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो मैं कहता हूँ देखो यार, मैं ना दो फोर लूप लगाऊंगा। पहला फोर लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू जीरो से लेके आई इज लेस देन एन तक। अप्रोच क्या रहेगी मेरी? अप्रोच इतनी सी रहेगी कि जब भी मुझे जीरो मिले ना, मैं उसके आगे कोई नॉन जीरो वैल्यू ढूंढूंगा और उन वैल्यू को स्वैप कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि इफ मेरी ए आर आर ऑफ आई जीरो है, ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे जीरो है, नहीं है जी, यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरी ए आर आर ऑफ आई जीरो है। तो अगर मेरी ए आर आर ऑफ आई जीरो है तो मैं एक फोर लूप लगाऊंगा। वो फोर लूप किस लिए होगा? वो फोर लूप इसलिए होगा कि मुझे इससे आगे एक नॉन जीरो टर्म चाहिए। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फोर लूप लगाऊंगा। कहाँ से स्टार्टिंग, कहाँ से होगी? स्टार्टिंग मैंने बोला इससे आगे से होगी, तो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है जे इक्वल टू आई प्लस वन से लेके जे इज लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अ, ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इफ ए आर आर ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं क्या कर दूंगा, स्वैप ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे। स्वैप का फंक्शन प्रोग्राम हम पहले लिख चुके हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग ओवर हेयर। ठीक है, मैंने कहा मैं इन दोनों वैल्यू को स्वैप कर दूंगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, इफ कंडीशन में अगर ऐसा है तो स्वैप कर दो, ये लूप खत्म, ये लूप इफ कंडीशन खत्म, और यहाँ पे खत्म, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो देखो, ड्राई रन करते हैं। भाई देखो, मेरा पहला आई आया यहाँ पे, टी 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 टी। ठीक है, यही एरे है और आई मेरा यहाँ पे है, ठीक है। मेरा आई यहाँ पे आया, तो मैंने कहा क्या मेरा ए आर आर ऑफ आई जीरो है? नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं चलेगा, ये पूरा लूप स्किप हो जाएगा क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंदर है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ से जाऊंगा यहाँ पे, अब मैं कहूँगा क्या मेरा ए आर आर ऑफ आई जीरो के इक्वल है? बिल्कुल है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा जे, जो चलेगा यहाँ से, और मैं कहूंगा कि इफ जे ए आर आर ऑफ जे नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल है। तो मैंने बोला यार स्वैप कर दो ना, तो मैंने कहा इसको वन बना देते हैं, इसको जीरो बना देते हैं, और लूप को यहाँ पे मैं टर्मिनेट भी कर देता हूँ, ठीक है। लूप को यहाँ पे मैं टर्मिनेट भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे बस एक नॉन जीरो वैल्यू, सॉरी, हाँ, एक नॉन जीरो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। फिर लूप टर्मिनेट हो गया, तो ये जे को हटा दो। फिर आई क्या गया, आई बोला भाई साहब हम जा रहे हैं आगे, आई को फिर से जीरो मिला, ठीक है। आई से स्पेसिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। आई मिल गया यहाँ पे, और अब अपडेटेड वैल्यू ये है, ये नहीं है, वन नहीं है, क्योंकि वन कट चुका है, जे ने पिछली बार काट दिया था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बोला हाँ यार आई को तो जीरो मिल चुका है, ठीक है, तो वापस से लूप चलाएंगे। जे कहाँ से चलेगा, जे जी यहाँ से चलेगा। क्या ए आर आर ऑफ जे जीरो है? जीरो नहीं है, हाँ, पर वो जीरो है तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ए आर आर ऑफ जे के जीरो के बराबर है। हम यहाँ पे आएंगे, हमने बोला हाँ यार ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। तो हमने वापस से स्वैप की, अब ये वैल्यू जीरो से हट के थ्री बन जाएगी, एंड जीरो से हट के थ्री बन जाएगी, और ये वैल्यू थ्री से हट के जीरो बन जाएगी, ठीक है। और लूप खत्म किया, ब्रेक कर दिया, ठीक है जी, खत्म हो गया। अब आई आया मेरा यहाँ पे, आई को फिर से ज़ीरो मिला। आई ने बोला भाई साहब मेरा तो ज़ीरो आ चुका है, तो वापस से जे लूप चलाओ। तो हमने कहा ठीक है जी, जे लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जे लूप जब हमने यहाँ से स्टार्ट करा, हमने बोला हटो जी, आप तो ज़ीरो हो। हम इस पे आए, हमने बोला आप ज़ीरो नहीं हो, स्वैप कर लेते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एट, और यहाँ पे बन जाएगा ज़ीरो, और जे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एट हो गया। ऐसे ही आई यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे देखा, आई ने देखा कि क्या मेरा ज़ीरो है, हाँ अपडेटेड वैल्यू ज़ीरो है। तो फिर जे यहाँ से चला, जे यहाँ से चला, तो जे ने देखा ये ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ो। जे ने देखा ये ज़ीरो नहीं है, तो इसने बोला भाई साहब 9 है, अपडेट कर दो। तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया। फिर आई यहाँ पे आया, पर जे फिर पूरा स्किप ही मारता रहेगा क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। आई होप यू गोट इट। ठीक है, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है, दिस इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने लगा तो वर्स्ट के सिनेरियो में तो आई तो हमेशा एन ही जा रहा है, और वर्स्ट के सिनेरियो में जे भी हमेशा एन जाएगा। तो एन इंटू एन दैट इज एन स्क्वायर। ठीक है, और वो मुझे नहीं चाहिए। ऑल द एन नहीं जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फर्स्ट टाइम्स ये एन तक एन माइनस वन जाएगा, फिर ये सेकेंड टाइम एन माइनस टू तक जाएगा, और जो होता है एन इंटू एन, n minus 1 into n minus 2 plus divide by 2, that is n is roughly equal to n square। ठीक है, तो we can ignore it। तो हम मान सकते हैं कि n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, राइट यार। यही तो प्रॉब्लम है, हमें नहीं करनी सॉल्व। अगर मैं प्रॉब्लम को देखता हूँ तो ये भाई ये बोलता है भाई साहब आपको ना 10⁴ दिया हुआ है नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो अगर आप 10⁴ में करोगे ये समवॉट एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि एन स्क्वायर से थोड़ा कम है। बट हम इसको ना 10 ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, भाई देखो हमने एक चीज नोट की थी, अगर आपने की हो या नहीं, हर बार ना जे एक दो बार में ही जाके मतलब जे को अपडेट 0 0 0 बहुत सारे मिल रहे हैं। पहले एक जीरो मिला, फिर अगले आइटरेशन में लगातार दो मिले, लगातार तीन मिले। ठीक है, तो बहुत सारा रिपीटेटिव टास्क हो रहा है, हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। वापस लेते हैं इनपुट, तो इनपुट इज 203018903। मैंने शायद गलत, बट चलो ठीक है। मैंने बोला यार देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलता हूँ मैं ना दो वेरिएबल यहीं रख लूंगा, आई और जे। और मैं कहता हूँ मैं जे को वहां पे जाके छोड़ दूंगा जहां भी इसको जीरो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर जे को कहीं भी जीरो मिल गया है तो मैं बोलूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही तो है। ठीक है, तो मैं जे को वहां जाके छोड़ दूंगा जहां भी इसको जीरो मिल जाएगा, और मैं स्वैप करता रहूंगा। कहने का मतलब क्या है देखो, मैंने बोला कि ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, ए आर आर ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे ए आर आर ऑफ जे से स्वैप कर दूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जे मेरा जीरो पे है, इवन दो इट इज नॉट देयर। बट ठीक है ना, क्या दिक्कत है। यू माइट से यार ऐसा भी तो केस आ सकता है ना कि मेरा जे जो है वो 3 2 1 ऐसा है, और जे यहाँ है और आई यहाँ है। मैं कहूँगा ऐसा आएगा ही नहीं, बताता हूँ क्यों। देखो, मैंने बोला कि भाई देखो, मेरा ए आर आर ऑफ आई, सॉरी आई और जे को मैंने मेंटेन किया फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, मैंने बोला भाई आई आप भी यहीं रहो और जे आप भी यहीं रहो। मैंने बोल देखा क्या मेरा जे जे का काम क्या है, जे का काम क्या है, शुरू में नॉन जीरो वैल्यू को मेंटेन करना, मेंटेनेंस। ठीक है, ठीक है, यानी जब भी आई को जे की वैल्यू, आई को कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी वो जे को दे देगा, और जे जहां भी होगा वहां पे ओवरराइट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करो। अगेन एक क्लासिक एग्जांपल पे जाते हैं जहाँ पे हमें ना एक प्रेयर में ही चलते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ बच्चों ने टाई पहनी है, कुछ ने नहीं पहनी है। तो टीचर बोलता है भाई जो जिनने टाई पहनी है उन्हें आगे रखो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, अब टाई पहनी है कहाँ रखना है, तो मैंने कहा मैं दो वॉलंटियर ले लेता हूँ, और मैं उनको बोलता हूँ भाई तू वॉलंटियर वन जो हमारा आई है, और वॉलंटियर टू जो हमारा जे है। मैंने बोला वॉलंटियर वन तू एक काम कर, तू इस पूरी रो में जा, और जो भी तुझे टाई पहने हुए दिखे उसे आगे भेज दे जे के पास। ठीक है, आगे भेज दे जे के पास, और जे उसे आगे ऐड कर देगा। ठीक है, तो भाई वॉलंट लेट सपोज टाई जिसने पहनी है वो ये बंदा है, ये भी है, और फिर ये है और ये है, यही है। ठीक है, तो क्या होता है कि हाँ, तो क्या होता है कि आई जाता है, आई को पहला बंदा ही मिलता है और जे यहीं खड़ा है इनिशियली। ठीक है,
जे कह रहा है कि चलो देखते हैं। तो आई जाता है, आई कहता है ओ अच्छा तूने टाइप एरिया, तो ये इवन तो फर्स्ट ही खड़ा है, आई बोलता है भाई ये रहा बंदा, तो जे कहता है ठीक है भाई मैंने इसको यहीं खड़ा कर दिया है। अब जे भी आगे बढ़ गया और आई भी आगे बढ़ गया। अब आई आता है यहाँ पे और जे भी यहाँ पे ही खड़ा है, तो आई बोलता है यार ये भी इसने भी टाइप नहीं है भाई, ये रहा बंदा। तो जे कहता है ठीक है भाई। अब आई जाता है आगे, जे आता है यहाँ पे, देखता है इसने टाई नहीं पहरी, तो आई और आगे जाता है। आई देखता है इसने भी नहीं पहरी, जे यहीं रुका हुआ है कि भाई मैं तो यहीं रुका हूँगा क्योंकि मुझे अगली पोजीशन यहाँ पे फिल करनी है। फिर आई यहाँ पे जाता है, आई कहता है भाई इसने भी टाई नहीं पहनी। फिर उसके बाद आई यहाँ पे जाता है और आई बोलता है यार इसने टाई पहनी हुई है, ठीक है। तो बोलता है ये वाला बंदा है, तो ये कहता है भाई तू चला जा पीछे और तू चला जा आगे, ठीक है। तो हमने स्वैप कर ली इन दो वैल्यूज को, ठीक है। ये पीछे चला गया और ये आगे आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो जब ऐसा हुआ, तो ये जब आगे चला गया तो इसने बोला ठीक है भाई मैं ये बंदा टाई वाला बन चुका है और ये बंदा नॉन टाई वाला बन चुका है। इसको इरेज करना थोड़ा टफ, हाँ ठीक है। अब आ गया जे को यहाँ टाई वाला मिल गया, ठीक है। जे को यहाँ टाई वाला मिल गया, जे बोलेगा आगे जाके देखते हैं, तो जे बोलेगा यार इसने टाई नहीं पहनी, ठीक है मैं यहीं रुकता हूँ। आई आगे जाता है, ये कहता है इसने भी टाई नहीं पहनी। आई यहाँ पे जाता है, ये कहता है ओ इसने टाई पहनी है, तो वो बोलता है भाई साहब आप आगे चले जाओ जे के पास। तो ये जे के पास जाता है, ये यहाँ पे बैठ जाता है और ये वाला बंदा नॉन टाई वाला हो जाता है। और इफ यू सी, तो हमें करना क्या था, हमने जितनों ने टाई पहनी थी उन्हें आगे ही तो लाना था और रिलेटिव ऑर्डर में लाना था, और रिलेटिव ऑर्डर में ही आए हैं। इफ यू आर डाउटफुल कि ये रिलेटिव ऑर्डर में आया है, तो मैंने यहाँ पे ना ऐसे मार्क नहीं किया है, तुम यू कैन डू द मार्किंग्स कि भाई 10 बंदे खड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ले लो, और उसमें से इन इन बंदों ने टाई पहनी हुई है, ठीक है। लेट सपोज इसने पहनी है, इसने पहनी है, इसने पहनी है, इसने पहनी है, और देखना क्या ये 1 3 5 7 रिलेटिव ऑर्डर सेम रखते हैं या नहीं रखते, ठीक है। तो दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व इट। अब हम इसको करेंगे कैसे। हमने क्या किया, हमने क्या जे को हमने सबसे आगे खड़ा कर दिया और आई को शुरू कराया जीरो से ही, आगे से ही, ठीक है। तो वही काम करते हैं। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा एक आई ले लेते हैं, आई को जीरो से एक पहले जे ले लेते हैं जीरो से, ठीक है। जे आगे खड़ा है जो मेंटेन करेगा कि भाई जिसने टाई पहनी है वो आगे रहेंगे, ठीक है। और एक ले लेते हैं आई जो जाके चेक करेगा कि किस किसने टाई पहनी है, और जिसने पहनी होगी वो उसको आगे भेज देगा, और जे फिर उसको पीछे भेज देगा जिसने टाई नहीं पहनी हुई। तो आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, ठीक है। और आई प्लस प्लस। अब देखो, इफ मेरे ए आर आर ऑफ आई ने टाई पहनी हुई है, यानी वो बंदा नॉन जीरो वैल्यू है, तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा भाई तू आगे चला जा, यानी जहां पे जे है उसके पास चला जा। तो उसने बोला ठीक है भाई मैं जाता हूँ जे के पास, ए आर आर ऑफ जे में डाल देता हूँ मैं ए आर आर ऑफ आई को, ठीक है। इतना सा काम हो गया। बट उससे पहले मुझे ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू भी तो स्टोर करानी पड़ेगी ना, तो वो करा लेते हैं। ए आर आर ऑफ जे की वैल्यू स्टोर क्यों करा रहे हैं वो शायद तुम्हें समझ में आएगा कि जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग करेंगे, ठीक है। इफ सॉरी नॉट इफ, एक टेम्प ले लेते हैं, स्वैप ही तो करना है, टेम्प वाला लॉजिक, इफ टेम्प इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। और ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू आई, और ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू टेम्प। और जब जे ने उस बंदे को बैठा दिया कि भाई तू बैठा रहे, तो जे को प्लस प्लस कर दो। रन करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। तो हमने किया है रन, और ये काफ़ी टाइम ले रहा है क्योंकि ए आर आर नहीं ये नम्स है, इसको ए आर आर बना देते हैं। अब भी काफ़ी टाइम लिया पर चल गया, ठीक है। और रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन है, सबमिट करेंगे। तो हाँ जी, पास हो चुका है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यार वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, थोड़ा समझाने में टफ है, लिखने में बहुत आसान है। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन अगेन ड्राई इट रन और ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। इसका एक फॉलो अप टास्क, थोड़ा टफ टास्क है आज का, कि हमने ना यहाँ पे क्या किया था, हमने पॉजिटिव्स को रखा था, ठीक है, सॉरी नॉन जीरो वैल्यू को रखा था। अब तुम्हारे लिए एक टास्क है कि यहाँ पे ना पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है और तुम्हें वो सेग्रीगेट करना है, ठीक है। जब तुम उसे सेग्रीगेट करोगे तो तुम्हें रिलेटिव ऑर्डर को भी मेंटेन करते हुए चलना है, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस माइट नॉट टेक दिस सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमने पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू का रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन किया है, पर जीरोथ वैल्यू का हमने बहुत ही गंदा ऑर्डर बनाया है, ठीक है।
ट्राई टू सॉल्व इट। क्या ये सॉल्यूशन उसे कर सकता है? अगर कर सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है, सो दैट्स फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, टास्क में लिख देता हूँ, कल फिर वरना डिस्कस कर लेंगे। मूव जीरोज, सेग्रीगेट नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, और ये हमारी हो चुकी है कंप्लीटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स इन सॉर्टेड एरे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। तो भाई प्रॉब्लम कहती है कि देखो यार, मेरे पास ना एक सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड, इफ यू डोंट नो चेक दिस वीडियो, जिसमें मैंने ये कराया है, ये वाला चेक इफ अरेंज सॉर्टेड और नॉट। ठीक है, आई थिंक आई हैव वी हैव सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स, नॉट रियली श्योर। हाँ, ये दो प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने, तो यू कैन चेक दिस दैट वीडियो। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यार हम करेंगे क्या? हमने कहा है हमारे पास एक सॉर्टेड एरे, सॉर्टिंग असेंडिंग सॉर्टेड ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 7 8 9। बट प्रॉब्लम इस इसमें ना वैल्यू रिपीटेड है। रिपीटेड इन द सेंस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे फिर 7 है, और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे लेट से 8 है। ठीक है, ऐसे वैल्यू रिपीटेड है, और मेरा एक आउटपुट एरे जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 3 7 8 9। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। जो रिपीटेड वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए, और ये है। तो एक बार प्रॉब्लम पे जाते हैं। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम एन एरे, सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो प्रॉब्लम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Given an integer array sorted in non-decreasing order, the duplicates in place such that remove the duplicates in place such that unique element appear only once. The relative order should be kept same. Consider unique elements in nums to be k. After removing number of unique element, return the number of unique. कहने का मतलब क्या है यार? देखो, इतनी सी बात है कि आपको ना पहली बात तो ये बताना है कि कितने एलिमेंट्स हैं। मतलब देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 5 एलिमेंट। तो पहले तो बताना है कि कितने एलिमेंट बचे हैं आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट एरे, और उस एरे में भी चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि हमने बस बता दिया कि कितने डुप्लीकेट हैं तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हम 2 पॉइंटर्स को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो जी, इसमें पहली बात तो अगर मुझे ब्रूट फोर्स पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा पहले इंडेक्स पे गया कहाँ तक ये सेम है, उनको स्किप किया। फिर फिर जैसे ही डिफरेंट आई वैल्यू, मैं वो वैल्यू को पुश कर दूंगा, फिर वो देखूंगा कहाँ तक है, और फिर तीसरी को किया। और यही हमारा एक्चुअल सोल्यूशन भी है। तो देखो यार, मैं क्या करूंगा, देखो मुझे पता है एक सॉर्टेड एरे है तो उसका फ़ायदा ये है डुप्लीकेट सारे साथ-साथ रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिर एरे सॉर्टेड नहीं रहेगा ना। यहाँ 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, ऐसा तो नहीं होगा। सारे डुप्लीकेट साथ-साथ रहेंगे। ठीक है? तो मैं क्या बोलता हूँ कि एरे ले लेते हैं 1 2 2 3 5 5 5 7 7 9 और 9। ठीक है? ऐसा कुछ एरे ले लेते हैं हम। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ith इंडेक्स को स्टार्ट करूँगा यहाँ से, नॉट यहाँ से, यहाँ से। मैं चेक करूँगा क्या मेरा करंट एलिमेंट है ना, करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के बराबर है। अगर मेरा पिछले एलिमेंट के बराबर है, यानी ये एक पोटेंशियल डुप्लीकेट है। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, इसको ना 1 ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल है। तो मैंने बोला भाई मैं इसको मार्क कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, और मैं फिर वही करूँगा, मैं बोलूँगा क्या मेरा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के बराबर है? नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपडेट कर दूंगा। मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, तो 1 2। ओके, अब मेरा मार्क जो होगा वो मेरा मार्क आगे बढ़ जाएगा कि अगला पॉजिटिव जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे डालनी है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, क्या मेरा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के बराबर है? नहीं है, तो अपडेट करो और इस मार्क को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, और ये तो आगे जाएगा। फिर चेक करूंगा क्या मेरा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के बराबर है? नहीं है, तो अपडेट करो ना। ठीक है, ये भी आगे बढ़ा दो, ये भी आगे बढ़ा दो। क्या मेरा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के बराबर है? बिल्कुल है, यानी ये एक डुप्लीकेट है। इससे पहले मैं इसके जैसा देख चुका हूँ, तो मैं इस मार्क को यहीं रखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं फिर यहाँ पे जाऊंगा, फिर दोबारा चेक करूंगा क्या मेरा करंट एलिमेंट डुप्लीकेट के बराबर है? नहीं है, या है। तो ये भी मतलब प्रीवियस के बराबर है बिल्कुल है। तो यानी मैं इसमें भी कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, नहीं है 7, इसको अपडेट कर देंगे, मार्क आया यहाँ पे,
अपडेट डुप्लीकेट है, बिल्कुल है, पिछले के बराबर है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, क्या इक्वल है? हाँ जी, बिल्कुल इक्वल, नॉट इक्वल है, हाँ जी, बिल्कुल नॉट इक्वल है, पिछले के बराबर नहीं है, तो मैं अपडेट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं कहूँगा क्या मेरा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के बराबर है? हाँ है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। यही मेरा आउटपुट चाहिए था, 1 2 3 5 7 9, एंड दैट इज द एग्जैक्ट आउटपुट दैट वी वांट, राइट? ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने क्या बोला? आई थिंक इसमें एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर मैंने क्या बोला कि भाई मैं ना फर्स्ट देखो, जब भी मुझे कोई एलिमेंट जो पहले आ चुका है, वो मिल चुका है, तो मतलब वो डुप्लीकेट है और वो सारे साथ में ही रहेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, पहला एलिमेंट तो मैं मान के चलता हूँ डुप्लीकेट है ही नहीं, क्योंकि उससे पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा और मैं देखूंगा, क्योंकि सारे एरे सॉर्टेड है, तो सारे डुप्लीकेट्स एक साथ रहेंगे, तो जो पहला डुप्लीकेट होगा उससे पहले आ चुका होगा और वो उसके जस्ट लेफ्ट में ही एग्जिस्ट करता होगा, है ना? तो मैं कहूंगा यार, मैं देखूंगा कि क्या मेरा करंट एलिमेंट पिछले एलिमेंट के बराबर है। अगर मेरा बराबर है, तो मैं बोलूंगा भाई ये डुप्लीकेट है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, नथिंग, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, अगर वो बराबर नहीं है, तो मैं कहूंगा कि भाई वो इक्वल नहीं है, वी कैन ओवरराइट इट, और जो जहां जिस पोजीशन पे मुझे करना था उस पोजीशन को अपडेट करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि भाई ये वाली पोजीशन मेरी अपडेटेड हो चुकी है, ठीक है? एक छोटा एग्जांपल में ले लेते हैं, 1 2 2 4, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी यस काफ़ी है, ठीक है? तो मैंने कहा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यही मेरी पहली पोटेंशियल पोजीशन हो सकती है जहाँ पे मैं अपडेट करूँ वैल्यू, क्योंकि ये तो नहीं है ना डुप्लीकेट, इससे लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैंने कहा क्या मेरा करंट, और ये मेरा आई होगा, ये मेरा जे होगा, तो मैंने कहा क्या मेरा करंट एलिमेंट डुप्लीकेट पिछले एलिमेंट के बराबर है, यानी डुप्लीकेट है? हाँ जी बिल्कुल है। कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ही मुझे अगली पोजीशन को फिल करना है, अगली वैल्यू को फिल करना है। मैं देखूंगा क्या मेरा एलिमेंट इसके इक्वल है, नहीं है, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 अपडेट कर दूंगा और मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा कि अगली पोजीशन ये है जहाँ पे आप कोई वैल्यू डालना चाहोगे, और फिर आई को यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल डुप्लीकेट है, कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ। जी नहीं है डुप्लीकेट, जे वाली वैल्यू पे ओवरराइड कर दो, 4 आ गया, और आई को आगे बढ़ा दो, जे को आगे, अगर कुछ आगे होता वो यहाँ आता, ठीक है? एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट, प्रेटी सिंपल, ठीक है? तो कोड करके देखते हैं। कोड में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एरे ले लेते हैं ए आर आर, ठीक है, और एक इंट जे ले लेते हैं जो कि होगा 1, क्योंकि पहली पोजीशन 1 ही हो सकती है, और आई भी स्टार्ट करेंगे मैं 1 से, आई इक्वल टू 0 नॉट आई इक्वल टू 1 आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? इफ ए आर आर ऑफ आई equal to ARR of I is not equal to, my bad, is not equal to ARR of I minus 1, तो भाई साहब क्या करो, ARR of J पे ARR of I वैल्यू को अपडेट कर दो, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल था। ओ सॉरी, आई एक्चुअली फॉरगॉट, जे को प्लस प्लस भी करना है, ठीक है? एंड अब मैं ऑल्सो मुझे ये भी बताना है कि कितने एलिमेंट्स थे। तो यार देखो, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे मेरा जे है, मतलब उससे पहले जितने एलिमेंट्स है, एंड में जब पूरा लूप खत्म हो जाएगा, जो मेरी जे की वैल्यू है वही तो मुझे बतानी है कि कितने एलिमेंट थे उससे पहले। सिंस जीरो बेस इंडेक्सिंग है, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तो जे मेरा किस कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पे ही तो है, तो मुझे बस जे को रिटर्न करा देना है, ठीक है? तो रिटर्न जे, ठीक है? रन करें, ठीक है, पास है, सबमिट करते हैं, ये भी पास हो गया, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। अगर अगेन कोई डाउट है, प्लीज ड्राई रन इट, ठीक है? ड्राई रन काफी सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है। लेट मी मार्क इट एज कंप्लीटेड, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, तो next problem is leaders in array. Try to solve this problem by yourself first, then you can move to video, ठीक है? लीडर्स इसमें है, सॉरी ये एरे लीडर, ठीक है? तो given an array of size n, the task is to find all the leaders in the array, and element is a leader if it is greater than or equal to all the element to its right, ठीक है? So I would say यार, this problem you should solve it, काफी easy problem है, बस थोड़ा सा
अलग वे में सोचना होगा। ठीक है, प्रॉब्लम बता देता हूँ भाई, हमें करना क्या है कि देखो ये मेरे पास एक एरे है, तो मुझे इसमें लीडर्स फाइंड करने हैं। लीडर्स क्या होते हैं? लीडर्स वो होते हैं कि एक एरे का एलिमेंट, एक वैल्यू लीडर तब होगी जब उसके राइट में कोई भी एलिमेंट उससे बड़ा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 17, 17 के राइट में कोई बड़ा नहीं है। अदर एग्जांपल 5, 5 के राइट में कोई बड़ा नहीं है, और लास्ट एलिमेंट तो हमेशा होगा ही क्योंकि उसके राइट में कुछ है ही नहीं, तो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे आंसर है 17, 5 और 2, यहाँ पे आंसर है 10, 4। 4 से बड़ा कुछ नहीं है, 4 के बराबर चलेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। 10, 4, 4, 1। ओके, यहाँ पे आएगा 40 ओनली, एंड यहाँ पे 30, 10, 10, 5 पूरा एरे है। ठीक है, यानी अगर एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहेगा तो पूरा एरे ही हमें प्रिंट करना है। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम राइट, और यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटा हिंट दे सकता हूँ, रेदर देन गोइंग दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, यू कैन ट्राई टू गो इन दिस डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट अगर मैं जाता हूँ तो क्या मेरा सोल्यूशन आ सकता है? लेट्स गो इन दैट वे एंड ट्राई टू फाइंड इट। ठीक है, सो यार आज के लिए इतना ही, काफ़ी कुछ हो गया है। ओके, कल की वीडियो में ऑल दो वी टारगेटेड 3 प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया है। कल की वीडियो में वी विल टारगेट दिस लीडर्स इन एरे, इक्विलिब्रियम इंडेक्स एंड कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, हम ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करना जाएंगे। दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम दैट यू विल बी लर्निंग टुमारो। ओके, so that's all for today yaar. If you like the way of teaching, please like, share, subscribe the channel, and you can also again connect with me over LinkedIn. ठीक है, so thank you, bye.